नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 24वां अध्याय भस्म महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाले भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई हैं, श्रौत, समार तथा लौकिक। लौकिक 3 प्रकार की महाभस्म है। स्वलम संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रौत तथा समार्थ भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र धारण करे। उपलों से सिद्ध हुई राख अग्नेय नामक भस्म है, दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने में श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है वह अनादि भूत लोगों में अमृत है। भस्म स्नान न करके षडक्षर जप न करे, त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जपे करें। निर्दय अधर्मी सर्वथा पापी हत्यारा मूर्ख पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा ही की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध यज्ञ जपन होम बलि वैश्व देव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है। एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उनके स्नान ध्यान जपन दान आदि सभी निष्फल हैं। वानप्रस्थी अधीक्षित एवं कन्याय मध्ययानहा के अभी एक हिंदी नंबर है, प्लीज़ ये आप देख लीजिए। फर्स्ट पैरा की 6th लाइन। वाह, ये मेरी गलती है जो मैंने ध्यान नहीं दिया इससे पहले। आई एम वेरी वेरी सॉरी संगत जी, जो भी सुन रहे हैं। के डैश बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगाएं, तभी वे भुक्ति एवं मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप में कह सुनाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उनके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भुकुटी के मध्य एवं समाप्ति कर जितना भी विस्तार है उतने तक तीनों लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों पे धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार ग्रहापत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्देव, क्रिया, शक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश, तत्व, यजुर्वेदात्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य नींद सेवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामदेव, ज्ञान शक्ति, साई सेवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृद्ध, प्रत्येक रेखा को लगाए समय उन डैश हिंदी नंबर देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म बत्ती 16-8 की व 5 अंग धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों और दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कोहनी, दोनों मंडी बंद, हृदय, दोनों बगल, टुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोट, दोनों पीनी, दोनों जांघें, दोनों पाँव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ, कूहनियों, दोनों मणिबंध युगल,
हृदय टुंडी दोनों बंगले एवं पीठ इन 16 अंगों के क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगाएं। अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, टुंडी, उर युगुल, दोनों पिन्नी, दोनों पांव इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, शिव जी, प्रजापति, नाग, कन्या जी, दोनों ऋषि, कुमारिका, समुद्र तथा तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारें। अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंद, छाती, टुंडी एवं गुह्य अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करें। अथवा माथा, दोनों भुजाओं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसे भस्म प्राप्त हो उसे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्मा परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारें। इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। मुझसे जो भी वो हिंदी नंबर्स की गलती हुई संगत जी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। भूल चूक माफ़ गुरु जी, भूल चूक माफ़ महादेव जी, भूल चूक माफ़ संगत जी। मैं ट्राई करूँगी अगली वीडियोस में मैं ऐसे ना करूँ। और अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।